हेलो व्यूवर्स, आज एक और कैटेगरी पे बात करेंगे, हाइब्रिड। जैसे कि व्हीकल में क्या होता है कि कभी वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाती है, कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मोटर में ईवी में जैसे हाइब्रिड मॉडल होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में भी हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं। जैसा कि सेबी ने कैटेगराइजेशन किया, उस हिसाब से हर स्कीम्स का रिस्क जो है उसके नाम से दिखाई देता है, या उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो है उसके नाम से डिनोट किया जाता है। तो हाइब्रिड फंड्स में भी ये चीज़ है। हाइब्रिड भी बेसिकली कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक एग्रेसिव हाइब्रिड, जहाँ पर इक्विटी का एक्सपोजर 65% से ऊपर रहता है, चूँकि टैक्सेशन भी इसका इक्विटी का लगता है। तो इसमें एग्रेसिव, चूँकि नाम से एग्रेसिव है, तो यहाँ पे रिस्क भी उसी हिसाब से है और रिटर्न भी उसी हिसाब से आता है। दूसरा आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड, यहाँ पे डेट का एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा रहेगा, वो 75% से ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर टैक्सेशन भी डेट का लगेगा, और वो भी चूँकि नाम है कंजर्वेटिव, तो वो कंजर्वेटिव रहेगा, लेस रिस्की रहेगा हाइब्रिड में। और तीसरा आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड, चूँकि यहाँ पे बोला ही गया है, वो बैलेंस करता रहता है, इक्विटी भी डेट भी, एज पर मार्केट की जैसी कंडीशंस होती है, तो इसलिए इसे बैलेंस एडवांटेज फंड बोला गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी मोस्टली तौर पे अगर हमें इक्विटी टैक्सेशन के लिए ही इन स्कीम्स को प्रमोट करना रहता है, तो यूजुअली क्या होता है, यहाँ पर इक्विटी का एक्सपोजर 65% के आसपास रहता ही रहता है, जो इक्विटी पार्ट है। तो लेकिन ये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में, बट अगेन आपके रिस्क के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट सूट कर सकता है, वो भी आप रिस्क प्रोफाइलिंग करिए, उसके हिसाब से हाइब्रिड फंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हाइब्रिड फंड समझ में आया होगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। नमस्कार।